क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, ये है ना? यस तो ये आपने क्या बनाया है? सर, ये मतलब गूगल जेमिनी का एपीआई का यूज़ करके हम लोग पाइथन में उसका आंसर क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? आंसर क्वेश्चन मतलब जैसे कोई भी हम लोग हमारे पास क्वेश्चन रहेगा तो एपीआई की मदद से डायरेक्ट हम लोग लिंक कर देंगे जेमिनी का और वो जेमिनी आंसर देगा। जेमिनाई का, यस है ना? तो जैसे ये एक तरह का एआई ही है। यस इंटरनेट जब ऑन रहेगा तभी ये काम करेगा, ऐसा ही है ना? यस। ठीक है, देखा जाए इसको कैसे काम करता है। इसको मैं रन कराता हूँ, यहाँ से चलता हूँ, रन कराता हूँ। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम बोलिए। माँ शारदा इंस्टीट्यूट। देवरिया, है ना? ठीक है, यहाँ पे ये मॉड्यूल हमने चलाया। अब ये मॉड्यूल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन आस्क कीजिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, हु was the first person, person, reached, reached, reached in space? यही है ना? यस अब अगर मैं एंटर करूंगा तो आंसर बता देगा ये? यस एंटर करें? यस। कहाँ बताया? बता दिया। अच्छा, यूरी गैगरीन। गैगरीन, ये इंडियन थे? नहीं सर। ये इंडियन तो नहीं थे, फर्स्ट पर्सन थे। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा से इसको चलाता हूँ यहाँ से जाके, तो अब हम पूछते हैं, ये आ गया, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन, REACHED, रीच्ड एट स्पेस। ठीक है, अब तो इंडियन लग गया, अब तो आना चाहिए। एंटर किया, राकेश शर्मा, बिल्कुल सही है। ये तो बड़ा अच्छा एआई है, अच्छा काम कर रहा है इसमें। गूगल जनरेटिव एआई का यूज़ किया है इसमें आपने? यस। ठीक है, यहाँ पे फिर इसको चलाते हैं, है ना? मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि हाउ मेनी, देखा जाए ये आंसर देता है या नहीं, मॉड्यूल्स आर देयर। इसका भी आंसर बता देना चाहिए, क्योंकि ये तो एआई से सर्च करके आएगा, तो बता देना चाहिए इन पाइथन। ठीक है, टेल मी द नेम। देखा जाए क्या होता है, बताता है नहीं बताता है। सत्तर लाइन की क्विज टेक्स्ट है। आ गया, देखिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर जो है 70 लाइन का पूरा डिटेल है। अब ये बता रहा है ना कि क्या क्या जो है पाइथन में यूज होता है। पाइथन में लाखों मॉड्यूल्स यूज होते हैं, ठीक है? तो उन लाखों मॉड्यूल्स में से इनबिल्ट होते हैं, तो जो इनबिल्ट है उनके नाम यहाँ पे दिया गया है। देखिए, जैसे ओएस है, सिस है, डेट एंड टाइम है, मैथ है, ठीक है, स्ट्रिंग है, जेसन है, पिकल है, ये सारे। और ये देखिए, ये लिखा हुआ है मॉड्यूल्स फॉर इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, तो इसके लिए सॉकेट आता है, URL लिब आता है, URL लाइब्रेरी, HTTP आता है, ईमेल आता है, ठीक है? डाटा हैंडलिंग के लिए कौन कौन से मॉड्यूल यूज किए जाते हैं वो अलग से बता रहा है। इट मीन्स कि आपने ये एक तरह का एआई ही डेवलप किया है, और ये काफी बेहतरीन है ना? Yes. यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा डिटेल बता रहा है, एक एक चीज बता रहा है। ये बहुत बड़ा कोड है, ठीक है? ये बहुत बड़ा आंसर है, और इस आंसर को भी ये कैपेबल है बता पाने में, ठीक है? चलिए कुछ और पूछ के देखते हैं ये काम करता है या नहीं। वैसे कोड बहुत अच्छा है आपका। इसका लिंक मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इसको दे दिया जाए गूगल ड्राइव से, ठीक है? तो इसको आप यूज कर सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, इसमें आपको एपीआई की वगैरह तमाम चीजें, इसमें एपीआई की का भी यूज किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। ये रन किया, आ गया। अब ये क्वेश्चन पूछने के लिए कह रहा है, तो मैं इससे कह रहा हूँ गिव मी अ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन का ही प्रोग्राम पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है ना? पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन नेम डी कैलकुलेशन which can perform not only addition, subtraction, but also कर देंगे यहाँ पे, but also ALSO, subtraction
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट ऑल्सो, स्क्वायर रूट ROOT also ALSO, all the things बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं इससे, all the things given by user and it's menu driven also, मेन्यू ड्रिवन समझ में आ रहा होगा आपके, एंटर कर दिया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है क्वेश्चन को, ये पढ़ेगा, क्वेश्चन काफी लार्ज है तो ये बताएगा, ठीक है। अब ये 77 लाइन का आंसर दे रहा है तो ये थोड़ा टाइम लेगा और इसके बाद ये शायद आंसर भी दे दे। आ गया आंसर, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर है, ठीक है, देख लीजिए। अब इसको कैसे वर्क करेगा ये देखिए, ये इसने प्रोग्राम बना दिया है और हम इस पाइथन पे ही हमने ये पूरा बनाया है। और ये देखिए ये काफी बेहतरीन, ये जो है ना एआई बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और ये देखिए मैं अगर इस कोड को उठाता हूं, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूं ताकि हम इसको चेक कर सके कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, कि एआई है, ठीक है। तो एआई ठीक से काम करेगा नहीं करेगा, सही कोड दे रहा है नहीं दे रहा है, तो चलाने पे पता चलेगा ना। तो यहाँ पे जाके फाइल पे जाके न्यू फाइल हम लेंगे और इसी कोड को यहाँ पेस्ट करेंगे। तो ये पेस्ट कर दिया हमने, अब इसको चलाएंगे हम। हालांकि हमको दिख रहा है कि किस प्रकार से ये प्रोग्राम लिखा गया। इस तरह के प्रोग्राम मैंने आपको करने के लिए बताया भी है पहले, ठीक है। तो ये मैथ मॉड्यूल का यूज किया गया और कैलकुलेशन नाम से फंक्शन बनाया गया है। और अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है, अब क्या कह रहा है कि पहले ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, एडिशन के लिए 1 दबाइए, सब्ट्रैक्शन के लिए 2 दबाइए, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 दबाइए, डिवाइड के लिए 4 दबाइए, स्क्वायर रूट के लिए 5 दबाइए और एग्जिट होने के लिए 6 दबाइए। और 1 2 3 4 चॉइस एंटर करवा रहा है, तो 6 दबाएंगे तो क्या होगा, 4 दबाएंगे तो ये तमाम डिटेल और बाकी यूजर द्वारा एंटर करवाना है। तो नीचे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये प्रोग्राम लिखा गया। ये प्रोग्राम बिल्कुल सही इसने दिया है और बेहतरीन प्रोग्राम दिया है, देख सकते हैं। और ये एआई खुद का बनाया हुआ एआई है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो जो है यहाँ पर ये एआई बना है और यहाँ पर हम इसको रन करवा रहे हैं। ये रन करवाया हमने और रन करवाने के बाद क्या होगा, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको किसी नाम से सेव करते हैं, जैसे यहाँ पे CALT.py तो लग ही जाएगा, एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अभी चलाया तो यहाँ पे क्या ये कह रहा है ना कि आप एंटर करिए, क्या एंटर करिए, आप वो नंबर एंटर करिए जिससे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमने इसके लिए एपीआई की भी जनरेट की हुई है। अब ये एपीआई की कैसे जनरेट हुई है ये तो आपको इंस्टीट्यूट पे आना पड़ेगा, पूरा डिटेल जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ना अगर हमको ऐड करना है या मान लीजिए स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो 5 एंटर कीजिए, सिंपली 5 एंटर किया और एंटर कर दिया। तो अब पूछ रहा है कि कौन से नंबर का स्क्वायर रूट जनरेट करना है, तो हम कहते हैं कि 2 का जनरेट कीजिए। देखिएगा स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट है। तो अगर एंटर करते हैं तो यहां पर बिल्कुल सही है 1.41, ये स्क्वायर रूट ही जनरेट करके दे रहा है। अच्छा मान लीजिए कि ऐड करना है तो 1 एंटर कर दीजिए और यहाँ पे आप एंटर पहला नंबर करवाइए, फिर कह रहा है दूसरा नंबर एंटर कीजिए, तो ये दोनों नंबर एंटर कर दिया और ये दोनों नंबर का एडिशन करके दे देगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ करेगा। जैसे अगर 2 एंटर करते हैं तो क्या कहेगा कि पहला नंबर एंटर कीजिए 55, दूसरा नंबर एंटर कीजिए 22। अब इसको ये क्या करेगा, घटा के दे देगा। इसी तरह से 3 एंटर करेंगे तो क्या होगा, 3 एंटर किया और यहाँ पे 55 किया, यहाँ पे 4 किया, तो देखिए ये मल्टीप्लाई करके दे रहा है। अगर 4 एंटर करते हैं तो क्या होगा, ये 4 एंटर किया, पहला नंबर 66, दूसरा नंबर 44, तो देखिए ये डिवाइड करके दे रहा है ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और 5 एंटर करने पे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। 5 एंटर करने पे तो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ कि स्क्वायर रूट होगा। 6 एंटर करने पे इस प्रोग्राम से हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हम बाहर आ गए प्रोग्राम से, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एआई है और कोड इसका आप देख सकते हैं। ये तो जो एआई जनरेटेड कोड है वो है, यहाँ पे ये वो कोड है, ठीक है। और ये इतना छोटा कोड ही इतना बड़ा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने बनाया और इसी तरह का अगर प्रोग्रामिंग आप सीखना चाहते हैं तो हमको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।